आजादी के 70 साल बाद कल आधी रात को देश में सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति हो चुकी है। रात 12 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में हुए विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर जीएसटी को लॉन्च किया। सवा सौ करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं। ये आधी रात की आर्थिक आजादी है। यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है, ये हम सबकी साझी विरासत है। आधी रात को पूरा हुआ एक राष्ट्र एक टैक्स का सपना। I would like to express my deep appreciation for all those who made tremendous efforts to make this path-breaking legislation. आधी रात को मिली टैक्स टेररिज्म से पूरी आजादी। It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. संसद भवन के सेंट्रल हॉल से लेकर सड़क तक जश्न ए कर क्रांति की तस्वीर है ये। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बटन दबाया और हिंदुस्तान एक राष्ट्र और एक टैक्स के युग में प्रवेश कर गया। भारत के लोकतंत्र की, भारत के संघीय ढांचे की, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हमारे कंसेप्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में आज ये अवसर हमारा आया है। बीती रात 12 बजे से पूरे देश में एक वस्तु पर एक टैक्स लगने लगा, जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST, गुड एंड सिंपल टैक्स। इस मौके पर संसद में मध्य रात्रि में स्पेशल सेशन बुलाया गया, जहां उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के वित्त मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जीएसटी काउंसिल के सदस्य, सांसद और मशहूर हस्तियों की मौजूदगी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लॉन्च किया। जो सामान्य व्यापारियों को, सामान्य कारोबारियों को, अफसरों के द्वारा जो परेशानियां होती रही हैं, उससे मुक्ति का मार्ग इस जीएसटी के द्वारा कोई ईमानदार व्यापारी बेवजह परेशान हो, वो दिन इसके साथ खत्म होने की पूरी संभावना इस जीएसटी के अंदर है। जीएसटी में 5 तरह का स्लैब बनाया गया है, जिसके तहत 0, 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स देना होगा। जीएसटी लागू होने से 17 अलग अलग तरह के टैक्स बीती रात से खत्म हो गए। 500 प्रकार के टैक्स कहीं न कहीं अपना रोल कर रहे थे। आज उन सब से मुक्ति पाकर के अब गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी लागू होने से आधी रात से आपकी जिंदगी में टैक्स की टेंशन कुछ कम हो गई है। टैक्स का असर आपकी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ने वाला है, क्योंकि सुबह की चाय से लेकर रात का खाना तक इसके दायरे में आ चुका है। सरकार का दावा है कि जीएसटी से किचन और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले करीब 80% सामान पर टैक्स की दर 18% या उससे कम ही होंगी, जिससे रसोई से जुड़े कई सामान सस्ते हो जाएंगे।
मेरे हाथ में जो अखबार है इस पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगने वाला है, यानी कि ये जिस दाम में आप तक पहुंच रहा था उसी दाम में आपको मिलेगा। अब हम आते हैं पेट्रोल पंप पर। दिल्ली में लोग पेट्रोल भराने आते हैं नोएडा से ये सोचकर कि यहाँ पर पेट्रोल सस्ता मिलेगा, और बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि जीएसटी लगने के बाद शायद ये व्यवस्था बदल जाएगी, नोएडा और दिल्ली का रेट समान रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जीरो टैक्स वाले स्लैब में दूध के आने से इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 5% वाले टैक्स स्लैब में चाय, चीनी और कॉफी आ चुके हैं। अब ये समझ लीजिए कि आपकी किचन कैसे प्रभावित होने वाली है। जीएसटी में आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखा गया है। दाल, चावल, चीनी, फल और सब्जी, इन सब को जीएसटी में टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है, अगर आप खुले चावल और दाल लेते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप ब्रांडेड इस तरह के पैकिंग वाले चावल खरीदते हैं, इस तरह की पैकिंग वाली दाल खरीदते हैं, तो वो ज़रूर आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। इसके अलावा बटर पर टैक्स लगाया गया है, घी को टैक्स के दायरे में लाया गया है, यानी देसी घी पर अब टैक्स लगेगा। इसके अलावा ब्रेड को भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। बात की जाए चॉकलेट की, तो चॉकलेट को 28% टैक्स के दायरे में रखा गया है। यानी सीधी सी बात है, जो चीज़ें आपको मोटा करती हैं उन पर टैक्स लगा है, जो आपको स्वस्थ रखती हैं वो टैक्स के दायरे से बाहर है, बशर्ते वो ब्रांडेड ना हो, पैकेज ना हो। यानी खुली दाल, चावल, चीनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस पर ब्रांड लगा तो टैक्स लगना तय है। राशन के सामान के अलावा घर में इस्तेमाल किए जाने वाले अप्लायंसेस पर भी जीएसटी का असर पड़ेगा। जीएसटी के बाद कुछ सामान महंगे हो सकते हैं। वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, इन सब पर औसतन 21 से 24% के आसपास का टैक्स पड़ता है। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने के बाद पूरे भारत में इन होम अप्लायंसेज या कहें कि वाइट गुड्स पर 28% टैक्स पड़ेगा, जो कि मौजूदा टैक्स से 3 से 4% ज़्यादा है। यानी आपको इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा दाम चुकाने होंगे। पूरे देश में एक सामान पर एक टैक्स का दावा करने वाली सरकार के मुताबिक जीएसटी के बाद भारत सिंगल मार्केट देश बन जाएगा। महंगे सामान के बाद बात अब आपके मनोरंजन की। जो जीएसटी के बाद सिनेमा हॉल में फिल्म देखना आपके लिए थोड़ा सस्ता हो जाएगा। नए टैक्स स्लैब में सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए आपको 28% टैक्स देना होगा। जीएसटी से पहले सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए आपको 110% तक टैक्स देना पड़ता था। अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, जिसमें सबसे पहले मूवी जाना आता है, तो वो 0 से 110% के बीच में वेरी करता है अलग अलग राज्य में। यानी कहीं पर 0 भी लगता है। अगर रीजनल फिल्म है, पंजाब में पंजाबी की फिल्म लगती है, तो उस पर कोई एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगता, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से टैक्स लगता है। यूपी की और दिल्ली की अगर मैं बात करूं, तो अभी कितना टैक्स लगाया जाता है? यूपी में 40% टैक्स है, दिल्ली में 30% टैक्स है, अप्रॉक्स 28% पॉइंट कुछ आता है। बट यूपी में राउंड ऑफ अगर करेंगे 100 रुपये में 40 रुपये टैक्स होता है, 60 रुपये नेट कलेक्शन होता है। तो जो 40 रुपये है वो अब 28 रुपये हो जाएगा। और दिल्ली में क्योंकि वो 28 रुपये कुछ पैसे है, तो वो 28 रुपये के आसपास ही रहेगा। तो दिल्ली में इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना यूपी में आएगा या दिल्ली एनसीआर में आएगा। जीएसटी से लाइफ सेविंग वाली दवाइयों की कीमत कम हो जाएंगी, जबकि फूड सप्लीमेंट और सामान्य बीमारियों में इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स की अगर बात करें, तो अभी इसमें टैक्स 5 से 8% के बीच वेरी करता था, जो कि जीएसटी के बाद लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि 5% के आसपास इस पर टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर हम अदर एपीआईज की बात करें, तो अब तक इस पे 17% का टैक्स लगता था, जो कि जीएसटी के लागू होने के बाद 18% हो जाएगा, 18% हो जाएगा। और फॉर्मुलेशंस, जो इन कॉम्बिनेशंस की बात करें, ये अब तक 9% इस पे टैक्स लगता था, इस पे अब 12% टैक्स लगेगा। केंद्र और राज्य सरकारों के 17 टैक्स को मिलाकर एक ही टैक्स जीएसटी लागू करने जा रही है। यानी जीएसटी लागू होने से सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट जैसे टैक्स खत्म हो जाएंगे। एक देश एक टैक्स वाले नियम से दुकानदार और ग्राहक दोनों जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। GST, Good and Simple Tax।